पहले उस कांग्रेस के राज में उनका 200 रुपये पेट्रोल बेचता था, आज वो 2000 रुपये बिक रहा है। तो किसान की बड़ी आमदनी, वो तो जी चल नहीं पानी, गठबंधन की सरकार कहाँ चल जाएगी उसके, कोई पाया इधर खींचेगा, कोई पाया इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा उसका। तो कौन हमारे यहाँ फैमिली आईडी बनाई सरकार ने, परिवार पहचान पत्र, उसके बीच में किसी सरपंच हो कोई लेना देना नहीं है उसका, सीधा सरकार से कॉन्टेक्ट और उसी बंदे से कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट खाते में आते हैं। तो मैं कहूँ ये जो पहले 10-15 साल पहले ये चीज बना देनी चाहिए थी, जो अब ये 5-7 साल में बनी है। परिवार पहचान पत्र बहुत जरूरी था। इस परिवार पहचान पत्र से ही है भाई गांव में ये पता लग जाए कौन गरीब कौन अमीर है। उस दौरान मैं अपने गांव के किसानों से भी पूछा, भाई क्या ये जो सरकार ने कानून बनाया तारे लिए सही है? वो बोला जी हमारे लिए सही है, बहुत बढ़िया बनाया है। ये आरोप लगे वहाँ की वो तो खालिस्तानी का आरोप लगे, ये तो खालिस्तानी है। जब खालिस्तान के झंडे वहाँ घूमेंगे तो कुछ न कुछ प्रूफ नहीं तो कुछ न कुछ कहेगा। आपने पता वहाँ लाल किले पे क्या हुआ था, लाल किले पे होया तो सबने देखा, प्रेस में देखा, तो फिर आरोप तो लगेंगे, सीधे हो रहे जब में लगेंगे। अब विदेश में बैठ के क्या कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे और इधर दे रहे, तो फिर क्या? और भी सभी अगर भाई बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान का करती है, कुछ ऐसा है? कुछ ऐसा यहाँ तो है नहीं जी। मैं तो अपने विधानसभा में, हमारे विधानसभा में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। मैं भी 10 साल से हूँ सरपंच और बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ, पिछले 10 साल तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं ये कह रहा जी, किसान तो सब खुश हैं जी, जो दूसरे लोग हैं ना जो वैसे टच पुंजे ये कह रहे हैं। मैं अपने गाँव की बात बता, मेरे गाँव के किसान है, पहले उस कांग्रेस के राज में उनका 200 रुपये पेट्रोल बेचता था, आज वो 2000 रुपये बिक रहा है। तो किसान की बड़ी आमदनी, और इनकी सरकार ने 2-2 हजार रुपये पेंशन लगा दी सबकी हर साल में 6 महीने बाद। तो कितना बड़ा कर रही सरकार ने, तो बहुत प्रयास करा। राहुल गांधी ये बोल रहे कि अगर सरकार गठबंधन की आती है तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम 6,500 रुपये महीना, 7,000 रुपये महीना देंगे। वो तो जी चल नहीं पानी, गठबंधन की सरकार कहाँ चल जाएगी उसके, कोई पाया इधर खींचेगा, कोई पाया इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा उसका। तो वो कहाँ चलेगी सरकार, वो तो काम ही नहीं कर पाने की जी। सिर्फ डिसीजन एक ही चलता है देश में, जो मोदी जी डिसाइड कर देता है वो चलेगा, और नहीं चल पाने का। अच्छा एक बात अगर मैं करूं, ठीक है चलो, मोदी जी की तरफ से अपना स्कीमें चलती हैं, तो आरोप ये भी है कि वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही, क्या ऐसा कुछ है? अब तो ये धरातल तक पहुंच रही। हमारे यहाँ फैमिली आईडी बनाई सरकार ने, परिवार पहचान पत्र, उसके बीच में किसी सरपंच हो कोई लेना देना नहीं है उसका, सीधा सरकार से कॉन्टेक्ट और उसी बंदे से कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट खाते में आते हैं। तो मैं कहूँ ये जो पहले 10-15 साल पहले ये चीज बना देनी चाहिए थी, जो अब ये 5-7 साल में बनी है। परिवार पहचान पत्र बहुत जरूरी था। इस परिवार पहचान पत्र से ही है भाई गांव में ये पता लग जाए कौन गरीब कौन अमीर है। तो इसका लाभ उन्हीं को ही मिलेगा जो गरीब है जी। ये बहुत बढ़िया स्कीम चली सरकार ने। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लिया जीत गए इधर से, वैसे 2019 में तो देखो पूरा का पूरी सारी सीट जो है वो आई, अगर इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा ईवीएम की गलती तो नहीं निकाल लेंगे? भाई ईवीएम की गलती कौन निकाल देगा जी, कोई भी निकाल पाएगा। क्यों, मान ले मैं भी था मौके पे, पहले मशीन चला के वो कॉल कराया जाता है, वो बोलते हैं जो भी कैंडिडेट बैठे भाई इसको दिबाव अपने बनने, तो बाद में तब रिजल्ट निकलता है तो वही दिखाया जाता है जितनी बंदे ना काउंटिंग हुई। उनका आरोप है कि मशीन ही बदल दी। ना ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मशीन भी बदली जा रहा है क्या जी? उस मशीन के सामने, एजेंट के सामने, उसके बाद सारा कुछ एजेंट के साइन होते हैं और वो माँ भी जाते हैं साइन के, तो ऐसा कहाँ हुआ? चुनाव आयोग भी इनकी जेब में है, ऐसा बोलते हैं। ना जी ऐसा कुछ तो है नहीं, बस ये तो यार जो हार तो है उसका कुछ बांधना तो चाहिए जी। नहीं अगर वैसे नॉर्मल भी अगर बात करें, अगर चुनाव आयोग उनके हाथ में होता तो भारत के अंदर सारी सरकारें बीजेपी की होती, मतलब जो मुख्यमंत्री भी बीजेपी की होती। चलो ये तो ठीक है, जब हारने वाली बात है फिर तो कुछ ना कुछ तो बहाना मारना ही पड़ता, वो बात हम सही है। लेकिन क्या लगता है कि अभी जो है किसानों का एक मुद्दा बहुत बड़ा रहा, इसमें हरियाणा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। 2 साल पहले जब 3 कानून आए थे जिनको वो काले कानून बोलते थे, तो उस टाइम जो पंजाब है वो ये बोलता था कि हरियाणा हमारा भाई है, छोटा भाई है, उसने हमारा साथ दिया, तो वो बीजेपी के अंगेंस्ट था। तो क्या लगता है कि उसमें हरियाणा वाला वाकई थे या फिर ऐसे ही बोल रहे थे वो? उसमें हरियाणा वाले तो
ना के बराबर थे जी। उसमें जो व्यक्ति थे वो इधर यूपी से कहीं और से ज्यादा थे, पंजाब से हरियाणा के तो कोई आदमी इतना टाइम ही नहीं है। मैं अपने गांव के किसानों को उस दौरान मैं अपने गांव के किसानों से भी पूछा, भाई क्या ये जो सरकार ने कानून बनाया तारे लिए सही है? वो बोला जी हमारे लिए सही है, बहुत बढ़िया बनाया है। इसमें तो वो लोग फिर रहे हैं जो व्यापार करते हैं, मतलब वो किसान नहीं इसमें थे। टाइम है वो बैठे किसान। तो कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि वो मतलब समझा नहीं पाए लोगों को, किसानों को समझा नहीं पाए जो कानून थे? किसान तो समझदार है सारा, ऐसे पढ़ा लिखा किसान है। अब वो किसान नहीं फिर है। वापस क्यों गए? लेकिन वापसी तो इसलिए जैसे कि वहां बैठे किसान पंजाब के, ज्यादातर पंजाब के थे, हाँ कुछ हरियाणा के थे, मिक्स था। हाँ तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये नहीं समझते। तो उन्होंने कहा भैया तो हम समझाने में समर्थ रहे, ये आप नहीं समझ सके, यो कहना पड़ा उन्होंने। अब वो किसान करे हमारे हित में थे कि उस टाइम तो लगोला दे दिया उन्होंने, लेकिन कोई किसान के बारे में पता किस लिए आए वहां पूछा गया, लेकिन उन्हें पता नहीं बेचारों ने क्या है। लेकिन काम तो वहाँ दूसरा हो रहा था। हर एक आप लोग न्यूज वाले हैं, आपको जड़ के बाल के खाल निकाल लेते हो, आपने सब पता, सच्चे न्यूज वाले प्रेस वाले सब ने पता, सब समझदार। आज के आरोप लगे वहाँ की वो तो खालिस्तानी का आरोप लगे, ये तो खालिस्तानी है। जब खालिस्तान के झंडे वहां घूमेंगे तो कुछ न कुछ प्रूफ मिलेगा, तो कुछ न कुछ कहेगा। आपने पता वहाँ लाल किले पे क्या हुआ था, लाल किले पे होया तो सबने देखा, प्रेस में देखा, तो फिर आरोप तो लगेंगे, सीधे हो रहे जब में लगेंगे। अब विदेश में बैठ के क्या कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे और इधर दे रहे, तो फिर क्या होगा? हाँ वही पूछने वाला था, उनके पास मतलब इतने दिन रहे, वो साल से ऊपर रहे, फंडिंग कहाँ से हो रही? हाँ तो मैं ये पूछना चाह विदेश रहा था, ये चाहता है कि भारत जैसे उभरता सितारा बन रहा है ना, उसको कैसे गिरा जाए। ये फंडिंग करके उसको कहते हैं घर में अगर क्लेश घर में होगा तो घर परिवार उन्नति नहीं करेगा। अब देश में अगर लड़ाई झगड़ा देश उन्नति नहीं करेगा, तो और की जो देश है वो सोचे भी इनके क्लेश हो वही यही रुक जा। जबकि मोदी नेतृत्व आपने देखा विदेश में आज पले जाते मनमोहन सिंह क्या होता था, कोई लेने भी नहीं आता था, लेकिन आप लाइन में खड़े होते हैं, पैर छूते हैं। आप लोगों ने सारी सच्चाई का पता है, धीरे धीरे सारा पता लग रहा है। जो इनकी योजना आध रात लग ऑनलाइन के जरिए सब जारी। मेरे यहाँ जो होड़ पड़ा था, कम्युनिटी हॉल बना, हर एक गांव में कम्युनिटी हॉल बना, क्या सबके गांव के लिए कामयाब नहीं होगा? सभी जाति बिरादरी वहां जाएंगे, बहुत अच्छा काम करे, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है पार्टी की वजह गया कि पार्टी की नीतियां सही है। तो क्या मुस्लिम समाज भी साथ में है? बिल्कुल, ये मुस्लिम है, मोमडन, मेरा गो मोमडन है, ये अपने सरपंच साहब है मोमडन है, ये साथ में बैठे हैं, बिल्कुल साथ है। जो पढ़े लिखे है लड़के है, उन्होंने पता ना, उनको तो बोलते वो कांग्रेस वाले तो बोलते हैं और भी सभी, अगर भाई बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान का करती है, कुछ ऐसा है? कुछ ऐसा यहाँ तो है नहीं जी। मैं तो अपने यहाँ विधानसभा में, हमारे विधानसभा में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। मैं भी 10 साल से हूँ सरपंच और बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ। पिछले 10 साल तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारा विधायक जी है, कभी ऐसा भेदभाव नहीं करा, कभी कहीं भी। लड़ाई तो मतलब किसी में भी कभी भी हो सकती है, वो बात एक अलग है, लेकिन एक अगर उसे संप्रदाय के साथ जोड़ देना वो शायद गलत है। वो गलत है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।